हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों, आप सबने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के फर्स्ट ईयर के ऑल ट्रेड के क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीटी एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड। जब हम कुछ ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। आप सबको पता होगा दोस्तों कि ऑनलाइन हम जब कुछ भी सीखते हैं तो वो ई लर्निंग में आता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ई लर्निंग का क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट गुड फॉर फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया। यानी सोशल मीडिया में क्या फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। तो फेक न्यूज़, मैसेजेस, ग्रीटिंग्स या सॉन्ग्स। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजिंग केमिकल्स वेस्ट प्लास्टिक्स इनटू वाटर इज कॉल्ड। यानी पानी में रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक छोड़ना कहलाता है। अगर दोस्तों हम लोग पानी में कूड़ा कचरा या प्लास्टिक केमिकल कुछ भी छोड़ते हैं तो वो किस तरह का पॉल्यूशन होगा। तो वो आपको साफ समझ में आ रहा होगा, तो वो वाटर पॉल्यूशन होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसी तरह के आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत सिंपल हैं और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो आंसर गलत टिक कर देते हैं। तो आपको क्लियर क्या करना है दोस्तों? रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यानी टाइम मैनेजमेंट के फ़ायदे क्या हैं। अगर हम लोग टाइम को मैनेज करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं। कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, हम टाइम पे टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। या अचीव डेली गोल्स, या फिर हम गोल को अचीव कर लेते हैं। या रिड्यूस स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। या ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम लोग टाइम को मैनेज करके चलते हैं, सपोज़ आप कोई काम कर रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो आपका जो कॉलेज है वो 10 बजे का है, शाम को 5 बजे आपके वहाँ से कॉलेज से छुट्टी होती है, तो एक टाइम मैनेजमेंट में आ जाता है। जब भी आप कोई भी काम टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको स्ट्रेस के लिए कोई प्रॉब्लम होती नहीं। क्योंकि हम ज़्यादा जब स्ट्रेस तब होता है, सोचते तब है जब हम खाली होते हैं। जब खाली ही नहीं रहेंगे, आप पूरा टाइम मैनेज आपका मैनेज हो रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप गोल भी अचीव अच्छे से कर पाएंगे, टास्क को भी टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन इज कैपेबल ऑन फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम वन विल गेट बेटर। यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह क्या कहलाएगा। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीटी एग्जाम में आया हुआ है। तो वो सेल्फ मोटिवेशन कहलाएगा, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, या कैरियर, या पेंटिंग। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या कहलाएगा। जब कोई भैया प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड टू बी। यानी कि अच्छी बातचीत। देखो यहाँ पे आपका दोस्तों संचार लिख के आएगा, तो संचार को ही हम लोग बातचीत बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है बातचीत, और इफेक्टिव मतलब यहाँ प्रभावी दिया है। तो जो अच्छी कम्युनिकेशन होती है कि उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो सिंपल, क्लियर, या कंप्लीट, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सब कुछ होना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और पूरी बात अच्छे समझ में आनी चाहिए। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर पर्पस। एक अगर फॉर्मल लेटर है तो उसका यूज़ किस उद्देश्य से किया जाएगा। बोरिंग, ऑफिशियल, या फ्रेंडशिप के लिए, या फाइटिंग के लिए। अगर कोई फॉर्मल लेटर है तो वो हमेशा ऑफिशियली आएगा, ऑफिशियल। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन बी, ऑफिशियल होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ईमेल, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट, या फेशियल एक्सप्रेशन। तो दोस्तों जो आपका ईमेल और आई कांटेक्ट और ये सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आई कांटेक्ट आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, और आपका हैंड मूवमेंट भी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, और फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि आप इनमें बिना बोले बात करते हैं। ईमेल क्या होता है, आप बोल के भी बात कर सकते हैं, मैसेज टाइप के। तो ये आपका नॉन वर्बल नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा संचार प्रभाव कम्युनिकेशन का नहीं है। तो वर्बल, नॉन वर्बल, राइटन, रिटन, ड्राइविंग।
तो वर्बल से भी मतलब होता है बातचीत, नॉन वर्बल भी होती है, रिटन से भी बातचीत होती है, लेकिन ड्राइविंग का कोई मतलब नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन अब बहुत आ रहे हैं आपके सीबीटी एग्जाम में दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैपन थ्रू, यानी विचारों का आदान प्रदान करना के माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन, लिसनिंग, वाचिंग या फिर सिंगिंग। आप सबको पता होगा जब आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे तभी आपके थॉट्स एक दूसरे से शेयर होंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी कम्युनिकेट मैनुअली थ्रू, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन कोई है तो मुख्य रूप से अगर आपसे बातचीत करता है किसी माध्यम से तो किस माध्यम से करेगा? लेटर से या ईमेल्स या प्रोजेक्ट या अनफैमिलियर वर्ड से। तो आप सबको पता होगा जो अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हमेशा ईमेल से बात करती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आप जब भी अप्रेंटिसशिप का कोई फॉर्म भरते हैं किसी भी कंपनी का तो वहाँ से आपको सीधे मेल आता है। तो उस मेल आईडी में आपकी सारी डिटेल्स होती है, कब ज्वाइन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व्ड एंड, यानी साझा करने में सभी को जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी। अगर हम लोग किस शेयरिंग कर रहे हैं तो अगर हमको मदद मिलती है शेयरिंग करने से तो क्या इन्वॉल्व होता है? हैप्पी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, या मोटिवेटेड या क्लोज। तो हम जब कुछ एक दूसरे को शेयर करते हैं और अच्छा फील कराते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से मोटिवेटेड होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड का आपका प्लूरल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? पर्सन, इन्फेंट या किड या चिल्ड्रन। आप सबको पता होगा कि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोनाउन आई इज यूज्ड फॉर। तो आई का जो प्रोनाउन है वो किस में यूज होता है? आई जो प्रोनाउन है वो किस में यूज होता है? मैनी के लिए, माई सेल्फ के लिए, अदर या डैट। तो आई जो होता है वो यूज होता है हमेशा माई सेल्फ के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि आई का मतलब होता है मी, माई, तो ये माई सेल्फ वही है लगा हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ नाइफ, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव। आपको यहाँ जो ब्लैंक जगह दिख रही है यहाँ पे आपको करेक्ट एग्जेक्टिव फिल करना है। तो नाइफ कैसी होती है? ये एग्जेक्टिव वो होता है जो आपकी किसी चीज़ की क्वालिटी को बताता है। तो नाइफ हमेशा शार्प होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमा इज यूज टू शो आ विथ इन द सेंटेंस। जो कॉमा होता है यानी अल्पविराम, तो उसका एक सेंटेंस में शो करता है तो क्या शो करता है? फुल स्टॉप, पेयर, ब्रेक या कैपिटल लेटर। तो कॉमा अगर हम कहीं भी लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है वो ब्रेक हो गया, यानी ये वाली लाइन अलग हो गई, ये वाली लाइन अलग हो गई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्रेक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू, यानी कि जो सिंबल्स होते हैं वो हमें किसके माध्यम से दिखते हैं या जानकारी देते हैं? कलर्स के, या इमेजेस, या वर्ड्स, या पोस्टर। तो जो सिंबल्स हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो देते हैं आपके इमेजेस के थ्रू। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू योर, यानी कि आपके जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो किसके व्यक्ति से शो की जाती हैं? हाइट या वेट या वॉइस या सिचुएशन। तो आपका राइट आंसर आप सबको खुद ही पता चल गया होगा कि आपकी वॉइस ही आपके इमोशंस को शो करती है। आप जब दुखी होते हैं तो आपकी वॉइस धीमे निकलती है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो वॉइस आपकी बहुत तेज़ निकलेगी, आप चिल्ला के बोलेंगे। आप खुद ही सेंस लगा के और क्वेश्चन को रेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग। इनमें से कौन सा अनौपचारिक अभिवादक, यानी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल दोस्तों वो होता है जो आप ऑफिस, कॉलेज या बैंक या पुलिस स्टेशन में यूज़ नहीं करते हैं, अपने दोस्तों या घर में यूज़ करते हैं, वो होता है आपका इनफॉर्मल। तो इनमें से आपके ऑप्शन है गुड डे, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। तो ये सारे यूज़ हम करते हैं ऑफिस, कॉलेज में, फॉर्मल है। तो हे यूज़ नहीं करते। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलवेज एंड विथ आ। तो जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा किस पे समाप्त होता है? कॉमा पे, क्वेश्चन मार्क पे, एक्सक्लेमेशन मार्क पे या फुल स्टॉप पे। जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन है, फोन कॉल हैज़ फेसेस, यानी फ़ोन कॉल के चरण कितने होते हैं?
तो इंड, मिडिल, डिफरेंट, थ्री। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीटी एग्ज़ाम में आ चुका है दोस्तों, और आने वाले आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो फ़ोन कॉल के आपके टोटल 3 चरण होते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब टाइटल इज़ द नेम ऑफ। तो नौकरी का शीर्षक क्या, नाम क्या है। तो जॉब जो टाइटल होता है उसका क्या नाम होता है। तो जॉब टाइटल जो है आपका, तो वो आपसे पूछ रहा है कि जॉब टाइटल इज़ द नेम ऑफ। तो क्या होता है जॉब टाइटल का नाम। तो कंपनी नेम होता है जॉब टाइटल का नाम, क्या रोल यू ज्वाइन, या कंपनी जॉब, या समरी। तो जो जॉब टाइटल नेम प्रोवाइड करती है वो करती है रोल यू ज्वाइन, आपको ज्वाइन करने के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु वर्क्स विथ अस इज। अगर कोई पर्सन हमारे साथ काम करता है तो वो क्या कहलाता है। फ्रेंड, कोवर्कर, या फैमिली, या नन। तो फ्रेंड वो होता है जो हमारे साथ रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे साथ काम भी करे। फैमिली से साथ हम काम करते हैं तो वो आपके फैक्ट्री या कोई वो नहीं कहलाएगा, ऑफिस। नन का मतलब कुछ नहीं, तो कोवर्कर होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कोवर्कर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आ इंट्रोडक्शन लेटर इज आ। तो जो इंट्रोडक्शन लेटर होता है वो कैसा होता है, ईमेल, कवर लेटर, लेटर, या मेल। तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि इंट्रोडक्शन लेटर क्या होता है, इस क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन जो लेटर होता है वो होता है आपका कवर लेटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये भी आपका सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है वेब कैमरा, ट्रैक पैड, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सीपीयू को ही बोला जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ओएस। तो ओएस का फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। और दोस्तों आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो मेरी फुल फॉर्म की नहीं देखी है तो ज़रूर जाके वॉच कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको ज़रूर देखिए। और इंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओएस का फिलहाल आपका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आईटीआई के क्वेश्चन करा दिए हैं, जो आपके सीबीटी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और बहुत से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन जैसे आपके आज मैंने आपको कराए हैं, जल्द ही आपको सेकेंड ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और